हे गाइस, वी आर टू एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लिव डे चाइनीज ड्रामे के एपिसोड 3 को। शुरू में हम ईसा के पापा को देखते हैं, जो कि पूरे फोकस से एक बुक को पढ़ रहे थे। तभी उनके पास उनका एक दोस्त आता है और उन दोनों में थोड़ी बातें होती है। उनका दोस्त शॉप को देखकर कहता है, अभी तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए, तुम्हारी बेटी है ना सब कुछ संभालने के लिए। तो ईसा के पापा अपने फ्रेंड के ऊपर भड़क जाते हैं और कहते हैं, उसका तो नाम भी मत लो, एक जॉब ठीक से नहीं कर पाती, मेरी क्या हेल्प करेगी, मुझे कैसे संभालेगी। वो अपने फ्रेंड को बताते हैं कि मेरी बेटी को फर्स्ट बाइट हुआ है और आजकल वो थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही है। ईसा के पापा को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर शैतानी साया है। तो उनका फ्रेंड उनको एक कार्ड देता है, शायद वो तंत्र मंत्र करने वाले या भूत पिशाच भगाने वाले लोगों का होगा, आई डोंट नो। फिर हमें ईसा को दिखाया जाता है, जो कि टाइम ट्रैवल के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी। ईसा कहती है, होकाइडो से वापस आने के बाद एक वीक हो गया, पर अभी भी विश्वास नहीं बैठ रहा कि ये सपना था या हकीकत। और उसने युकाचुन की ड्राइंग ड्रॉ की थी। ईसा आगे बताने लगती है, पिछले कुछ दिनों से मैं इसी पहेली को लेकर नर्वस हूँ। ईसा आगे प्रेडिक्ट करती है, हमेशा मुझे एक ही डर लगा रहता है कि मैं दोबारा टाइम ट्रैवल करके ना चली जाऊँ और कहाँ पर गायब हो जाऊँ। इसीलिए ईसा खुद के साथ हमेशा एक बड़ी बैग को रखती है, जिसमें कि उसने अपने कपड़े, कुछ खाने का सामान और कुछ जरूरत का सामान भी लिया होता है। और वो जहाँ कहीं भी जाती उस बैग को अपने साथ ही रखती, सोते टाइम रखती, खाना खाते टाइम रखती, बुक स्टोर में भी वो जाती ना तो वो अपने बैग को अपने साथ ही रखती। वो जहाँ कहीं भी हो उस बैग को अपने साथ ही रखती। ईसा के पापा भी ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे और उनको भी समझ में आ रहा था, क्योंकि बेटी बहुत ज्यादा टेंशन में है। वो रात को नहीं ठीक से सो पाती थी, आजकल वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहने लगी थी। जब ईसा, फियोना और का के साथ बेटी होती है, तभी फियोना और का ईसा के कंधे से उस बैग को निकालते हैं और ईसा ने जितने भी गर्म कपड़े पहने होते हैं उसको भी निकालने लगते हैं, स्वेटर, मफलर, ऐसे सब कुछ। फिर हमें रायन को दिखाया जाता है। रायन और उसका फ्रेंड रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं। जो भी हारता है उसको एक सुशी खानी पड़ती है, जो कि रायन से बिगड़ गई थी, पर हमेशा रायन ही हारता था। जब वो एक दो सुशी खाता है तभी उसका पेट खराब हो जाता है और वो भागकर वॉशरूम में चला जाता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और जो सुशी खराब हुई थी वो लेडी एक बॉक्स में पैक कर देती है। और जिस शॉप में रायन काम करता है उस शॉप में सुशी की सेल लगी हुई थी। एक्चुअली पिछले एपिसोड में मेरे से एक गलती हो गई थी। मैंने बोला था कि रायन एक रेस्टोरेंट में काम करता है, तो वो नहीं है। रायन एक शॉप पे काम करता है, मतलब वो शॉप पे सुशी बनाने का काम करता है और उसी शॉप में सुशी की सेल लगी हुई थी। तो आप आते हैं मेन कहानी पर। ईसा भी भागकर आती है और उस सेल में से एक सुशी का बॉक्स उठाती है और जब वो उस सुशी को घर जाकर खाती है तब उसकी हालत लूज मोशन से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उस बॉक्स में खराब हुई सुशी होती है। तभी ईसा को फियोना मिलने के लिए आती है, क्योंकि ईसा फियोना का कॉल नहीं उठा रही थी। जब ईसा फियोना को बताती है कि सुशी की वजह से उसका पेट खराब हुआ है, तो फियोना खराब हुई सुशी और ईसा को लेकर उस शॉप पे जाती है और वहाँ के मैनेजर को कंप्लेंट करने लगती है। वो मैनेजर रायन का बॉस होता है। मैनेजर उनको सॉरी कहता है और रायन के पास आकर उसको बहुत ज्यादा डांटने लगता है। ईसा कहती है, क्या ये सब करना जरूरी था? तो इस पर फियोना कहती है, हमें कस्टमर है, हमने उनका प्रोडक्ट खरीदा है, अगर उससे हमें परेशानी हो रही है तो हमें कंप्लेंट करना जरूरी है। तभी ईसा की नजर रायन पे पड़ती है। ईसा भागकर किचन में रायन के पास जाती है। फियोना भी उसके पीछे जाती है। ईसा रायन से पूछती है, तुम यहाँ कैसे? उस शॉप का मैनेजर ईसा को रोकने लगता है। तभी रायन को याद आता है, अरे ये तो वही लड़की है जो कि हॉस्पिटल में मिली थी और फ्यूचर के बारे में बात कर रही थी। रायन कहता है, ओ तो तुम हो। ईसा कहती है, क्या तुम अभी भी नहीं मानते कि तुमने टाइम ट्रैवल किया है? रायन कहता है, मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। ईसा कहती है, अगर मुझे गलतफहमी हुई है तो तुम उस दिन फर्स्ट बाइट का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल क्यों आए थे? हाँ बोलो। तो इस पर रायन कहता है, मैं एक दिन कोड रूम में लॉक हो गया था, इसीलिए मुझे फर्स्ट बाइट हुआ था। अगर तुम्हें मेरा झूठ लग रहा है तो तुम यहाँ पर सभी को पूछो। रायन का मैनेजर और उसका दोस्त हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है। रायन का बॉस उन दोनों से कहने लगता है, तुम दोनों को जो भी प्रॉब्लम है वो बाहर जाकर सॉल्व करो। और फिर रायन का बॉस रायन और उसके फ्रेंड की गर्दन पकड़कर ईसा की माफी मांगने लगता है। तो फियोना इस गलती के बदले में फ्री 8 या 10 कूपन मांगती है। रायन का बॉस भी इस सब के लिए मान जाता है, पर ईसा रायन को ही घूरे जा रही थी। फियोना कहती है, ठीक है, ओके। और फिर वो ईसा को वहाँ से खींचकर लेकर जाती है। फियोना और ईसा जब शॉप से घर जा रहे थे तभी ईसा रायन के बारे में ही सोच रही थी। फियोना कहती है, उस लड़के के बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि उसने तुम्हें बताया ना कि वो टाइम ट्रैवल वाला लड़का नहीं है। ईसा कहती है, अरे पर नहीं यार, मैंने उसे सच में देखा था। फियोना कहती है, बस करो, अगर तुमने उसके बारे में फिर से बात की ना तो मैं तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाऊंगी। फिर फियोना ईसा को कूपन देती है। ईसा इतने सारे कूपन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर सीन रायन के ऊपर शिफ्ट होता है। रायन और रायन का फ्रेंड बातें कर रहे थे। रायन का फ्रेंड कहने लगता है, क्या तुम उस पागल लड़की को जानते हो? रायन कहता है, नहीं,
एक दिन बस वो हॉस्पिटल में मिली थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से पागल हो गई है। फिर रायन का दोस्त उसको चिढ़ाने लगता है, अगर तुम चाहो तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। रायन कहता है, अगर वो तुम्हें इतनी अच्छी लगी है तो तू ले ले, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब ईसा घर आती है तो उसके पापा ने कुछ लोगों को बुलाया था जो कि तंत्र मंत्र करने वाले लोग थे। ईसा इस सब से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि वो अपने पापा से पूछती है, आप करना क्या चाहते हो। उसके पापा कहते हैं, तुम्हारा बर्ताव आजकल बहुत ज्यादा अजीब हो गया है, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। ईसा अपने पापा पर गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है और अपने डॉग से बातें करने लगती है। तभी उसकी नजर टाइम ट्रेवल बुक पे पड़ती है और फिर उसे पाकशाई की बातें याद आती है जो कि उसने बुक स्टोर में ईसा से कही थी। और फिर वो डिसाइड करती है कि वो पाकशाई से मिलने उसके स्टूडियो पे जाएगी। फिर वो रात को ही उसके स्टूडियो पे जाने के लिए निकल जाती है। फिर जब वो स्टूडियो को ढूंढते हुए एक एरिया में आती है तो वहाँ पर पूरा सन्नाटा होता है और लाइट भी नहीं थी और आसपास कोई भी नहीं था। वो इलाका पूरा सुनसान था। तभी ईसा का नेटवर्क भी चला जाता है। तभी पीछे से ईसा के कंधे पर कोई तो हाथ रखता है। ईसा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और मुड़कर देखती है तो वो पाकशाई होता है, अपने मुंह पे टॉर्च मारकर, और कहता है, ईसा तुम्हें आने से पहले कॉल करना चाहिए था। फिर पाकशाई ईसा को अपने स्टूडियो में लेके जाता है और ऑलरेडी वहाँ पर एक लड़की और एक आदमी होता है। फिर पाकशाई ईसा को अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, हम तीनों लोग अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। फिर वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है, मैं हूँ ट्रिप, वो NLP हिप्नोथेरेपिस्ट होती है। फिर वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है गोयुन, वो अपने इंट्रोडक्शन देता है। ईसा उनको बताती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने टाइम ट्रेवल किया है। पाकशाई उसे रोकता है और कहता है, तुम्हें कैमरा के सामने बोलना चाहिए, मतलब मेरी ऑडियंस भी तुम्हें देखेगी ना। ईसा कहती है, पर मैं कैमरा के सामने नहीं जाऊंगी। पाकशाई कहता है, जितना ही लोग तुम्हें देखेंगे उतना ही डिस्कशन होगा और तभी तो वो तुम्हें समझ पाएंगे। फिर वो अपनी मशीन ईसा के पास लेके जाता है, तभी भी वो नहीं बचती क्योंकि ईसा के पास शायद से वो बैच नहीं होता, इसलिए। फिर पाकशाई अपना शो शुरू करता है और फिर अपने ऑडियंस को ईसा का इंट्रोडक्शन देता है और उनको बताता है कि ये टाइम ट्रेवल करके होकाइडो गई थी। फिर वो ईसा से कहता है, तुमने होकाइडो में जो जो एक्सपीरियंस किया वो तुम अपने ऑडियंस को बताओ। ईसा भी अपना एक्सपीरियंस उस ऑडियंस को बताने लगती है, पर तभी भी बढ़ने की बजाय उनकी ऑडियंस कम हो रही थी। ईसा उनको बताती है कि इस सब के बाद भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरा वहम है या मेरा सपना। पाकशाई कहता है, तुमने ये बिना किसी मशीन के किया है। इंसानों के लिए लाइफ के पीड़ के आगे जाना इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई सुपर ह्यूमन ही कर सकता है क्योंकि नॉर्मल इंसान की बॉडी ये सब सह नहीं सकती। तो इस पर ट्रिप कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये टाइम ट्रेवल है। आई थिंक कॉन्शियसनेस ट्रांसफर का केस हो सकता है। ये सच है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अजीब सपने आते हैं और वो सपने में अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाते हैं। पर एक बात है जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि वो सपने में जाकर बीमार कैसे पड़ गई। तो इस पर पाकशाई और गायुन अपना ओपिनियन देता है। फिर ट्रिप ईसा को हिप्नोटाइज करने लगती है, पर ऐसा होती नहीं, ये अलग बात है। पाकशाई कहता है, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि ईसा का टाइम ट्रेवल रियल था, पर एक्चुअली उसने एक ही बार किया है, इसीलिए कुछ कह नहीं सकते। फिर पाकशाई ईसा को ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में याद करने के लिए कहता है जो फ्यूचर में होने वाले हैं। उससे पूछता है, तुमने न्यूज में या टीवी में कुछ देखा है जो फ्यूचर में होने वाला है। तभी ईसा को याद आता है कि उसने न्यूज में चाइनीज 2 बड़े एक्टर्स की शादी देखी थी और उनके 3 बच्चे थे। ईसा उनको ये बताती है तो गॉन यू, पाकशाई और ट्रिप बहुत हंसते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं। ईसा गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है तो पाकशाई उसको रोकता है और कहता है, टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एक ही बार में कंक्लूजन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इस पर ईसा कहती है, तो तुम पहले ठीक से जांच लो, उसके बाद मुझे बुलाना। पाकशाई कहता है, अरे पर अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो आगे नतीजे पर कैसे पहुँचेंगे। ईसा कहती है, तुम्हें बस अपने शो से मतलब है, बस करो। पाकशाई उसे बताता है, कल हमारे प्रेसिडेंट आने वाले हैं, मतलब युकाचुंग। फिर पाकशाई अपने प्रेसिडेंट की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है। फिर घर जाते टाइम ईसा का से फोन पर बात कर रही होती है और वो उससे पूछती है, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर आ जाऊँ। का कहती है, हाँ आ जाओ, पर का का बॉयफ्रेंड भी होता है, इसलिए ईसा का के घर जाने से मना कर देती है और वो फोन रखती है। तभी कुछ गुंडे सड़क पर कुछ लड़कियों को और कुछ लोगों को परेशान कर रहे होते हैं, मतलब उनको मार भी रहे होते हैं। ये सब देखकर ईसा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो नीचे गिर जाती है। रायन भी वहाँ से ही जा रहा था, तभी वो कुछ गुंडों को ईसा के तरफ आते हुए देखता है तो वो भागकर ईसा के पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से दूर भगा के लेके जाता है। वो दोनों भागकर एक अपार्टमेंट में आते हैं जहाँ पर रायन रहता है और वो गुंडे भी उनका पीछा करते हुए उस अपार्टमेंट तक आते हैं। तब तक रायन मेन डोर को लॉक कर चुका होता है। ईसा बहुत ही ज्यादा डरी होती है। वो दोनों सीढ़ियों पर बैठकर बातें करने लगते हैं। ईसा उसको थैंक यू बोलती है। फिर उन दोनों में बातें होती है, खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं एक दूसरे को। रायन ईसा को पानी पीने के लिए देता है और फिर रायन ईसा को खाने के लिए देता है। रायन ईसा से पूछता है, तुम क्या कह रही थी।
टाइम ट्रेवल के बारे में, इस सब का मतलब क्या है। ईसा कहती है रहने दो वरना तुम भी मेरा मजाक उड़ाओगे। पर रायन कहता है मुझे सब जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। फिर ईसा उसको अपने टाइम ट्रेवल की कहानी बताने लगती है, पर रायन उसके ऊपर हंसता है। ईसा कहती है इसलिए मैं नहीं बता रही थी। ईसा का पेट खराब हो जाता है और वो जल्दी से भागकर वॉशरूम में चली जाती है। ईसा वॉशरूम के बाहर आने के बाद रायन उसको कॉफी बनाकर पीने के लिए देता है। ईसा कहती है वो गुंडे जाने के बाद मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। रायन कहता है ठीक है, और फिर रायन शावर लेने के लिए जाता है। जब वो बाहर आकर देखता है तो ईसा सोफे पर ही सो गई थी, तो रायन उसके ऊपर एक गर्म कपड़ा डालता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सुबह पर। ईसा आराम से रायन के घर में सो रही होती है और रायन की सिस्टर ब्रेकफास्ट करते हुए ईसा को ही घूरे जा रही थी। ईसा को याद आता है कि वो रायन के ही घर में सो गई है, तो वो जल्दी से डर कर उठ जाती है। ईसा रायन की बहन को एक्सप्लेनेशन देने जाती है, पर वो उसको इग्नोर करके अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। और रायन की मॉम ईसा के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर आती है और अपनी बेटी के बर्ताव के लिए ईसा से माफी मांगती है। ईसा भी उनको सॉरी कहती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी रायन की मॉम ईसा का हाथ पकड़ती है और उसे डाइनिंग टेबल के चेयर पर बैठा कर ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है और आगे कहती है मुझे रायन ने सब कुछ बताया। आजकल सड़क पर मारपीट और गुंडागर्दी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। फिर वो उससे पूछती है तुम और रायन कब से एक दूसरे को जानते हो? तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो क्या? ईसा कहती है नहीं, एक्चुअली हम अभी अभी मिले हैं। फिर रायन की मॉम अंदर किचन में चली जाती है और बाहर आते समय उनके पैर को चोट लग जाती है, तो ईसा उनके पैर की ड्रेसिंग करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है रायन की सिस्टर के ऊपर। मुझे उसका नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं करने आ रहा। उसका नाम कुछ तो ऐसा होता है, माती चिंग ऐसा कुछ तो हम उसको कहेंगे चिंग। आप आते हैं मेन कहानी पर। चिंग स्कूल जाते टाइम अपने भाई को कॉल करती है और उसे ईसा के बारे में पूछती है और कहती है आपने उसे मेरी जैकेट क्यों दी थी? आपको पता है ना मुझे मेरी चीजें शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। रायन कहता है ओके बाबा, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। और फिर वो चिंग को खुद की बैग चेक करने के लिए कहता है। जब वो चेक करती है तो उसमें पैसे होते हैं, उसकी ट्यूशन फीस। चिंग रायन को थैंक यू कहती है। रायन कहता है तुम्हारा भाई है ना, तो टेंशन नहीं लेने का, और फिर वो फोन रख देता है। फिर रात को डिनर करते टाइम रायन की मॉम ईसा के बारे में फिर से रायन से पूछने लगती है। उनको ऐसा लग रहा था कि ईसा रायन की जीएफ है, पर रायन उनकी गलतफहमी दूर करता है और कहता है मुझे तो बहुत ज्यादा पागल लगती है, क्योंकि वो हमेशा टाइम ट्रैवल और इस सब के बारे में बात करती रहती है। तो इस पर रायन की मॉम कहती है तुम चाहो जो भी कहो, पर मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैं गिरते गिरते बच गई आज उसकी वजह से, और उसने मेरी बहुत हेल्प की है। आजकल कोई ऐसा करता है तो मैं उसको फोन करके थैंक यू कहना चाहिए। रायन की मॉम ईसा को कॉल करने के लिए रायन को बहुत ही ज्यादा फोर्स करने लगती है। रायन कैसे तो करके बात को टाल देता है। फिर अगली सुबह रायन की शॉप में फिर से सुशी का सेल लगा हुआ था, और जहाँ पर सुशी का सेल वहाँ पर ईसा तो आनी ही थी, और ईसा भी सुशी खरीदने के लिए उस शॉप पर आती है। पर तब तक सुशी के बॉक्स खत्म हो चुके थे। तभी रायन उसको एक सुशी का बॉक्स देता है और उसको थैंक यू कहता है उसकी मॉम की हेल्प करने के लिए। तो ईसा भी उसको थैंक यू कहती है उस रात उसे गुंडों से बचाने के लिए। रायन कहता है एक्चुअली मुझे फिर तुम्हें सॉरी भी बोलना चाहिए, क्योंकि उस दिन मैंने बनाई हुई सुशी खाकर तुम बीमार भी पड़ गई। ईसा कहती है तो वैसे तो मेरा पेट तुम्हारी वजह से फिर 2-3 बार खराब हुआ है। फिर रायन ईसा से उसका नंबर मांगता है। ईसा अपना नंबर उसे दे भी देती है। तभी वहाँ पर शॉप का मैनेजर आ जाता है, इसीलिए रायन वहाँ से चला जाता है। फिर रात को एक रेस्टोरेंट में जब फियोना का और ईसा डिनर के लिए मिलते हैं, तभी फियोना ईसा का फोन लेकर रायन को सोशल मीडिया पर फॉलो करती है। फियोना ईसा से कहती है आप उसे अनफॉलो मत करना वरना उसे शक हो जाएगा। का कहती है पर तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? ईसा कहती है कुछ भी नहीं। फियोना कहती है इसका मतलब वो तुम्हें पसंद नहीं है। ईसा कहती है पर मैं तो टाइम ट्रैवल के बारे में बात कर रही थी। फियोना कहती है टाइम ट्रैवल से ही तुम दोनों का चक्कर शुरू हुआ। तुम दोनों की फर्स्ट मुलाकात जब तुमने टाइम ट्रैवल किया था तब हुई थी। का कहती है मैंने नेट पर पढ़ा था कि आप किसी से पहली बार मिले जिसको आप जानते ना हो और उससे आपकी मुलाकात बार बार होती रही तो उसे कहते हैं डेजा वू। फियोना कहती है तुमने एक बार कहा था कि वो तुम्हारा पड़ोसी है, इसका मतलब तुम पहले भी उससे मिल चुकी हो, शायद से वो तुम्हें पहले से पसंद हो। ईसा कहती है नहीं यार, मैं तो टाइम ट्रैवल पर और एक लड़के से मिली थी, उसने कहा था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है जो कि मेरी हेल्प करेगा। तो इस पर फियोना कहती है अगर तुमने फिर से टॉपिक निकाला ना तो हमारी दोस्ती खत्म। ईसा कहती है इट इज इम्पॉसिबल, मैं और रायन नेवर। फिर उन तीनों में थोड़ी बातें होती है। फिर हमें रायन को दिखाया जाता है ईसा ने इंस्टाग्राम पर अपने फ्रेंड के साथ डिनर की कुछ फोटो डाली थी, तो रायन उस फोटो को लाइक करता है। रायन की मॉम ईसा के बारे में उससे पूछने लगती है, तो रायन की सिस्टर इस पर कहती है वो लड़की उस रात हमारे घर में आई, कोई डिसेंट लड़की इतनी रात को घुसकर आती है क्या? रायन की मॉम उसको समझाने लगती है।
रायन कहता है एक्चुअली मुझे उसके बारे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, पर आप सब कुछ सॉर्टेड है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। ओके तो रायन की मॉम इस पर कहती है तो तुम बस दिन भर अपने फोन से चिपकते हो, चैटिंग करते रहते हो, हंसते रहते हो, ये सब क्या है? फिर उन तीनों में भी इसके बारे में बातें होती है। फिर एक दिन ईसा अपने बुक स्टोर के बाहर अपने डॉग का पोस्टर लगाती है। तभी वहाँ पर पाकशाय आता है और उससे कहता है तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही? ईसा कहती है आजकल मैं थोड़ी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। क्यों, तुम्हें कुछ दिक्कत है क्या? पाकशाय कहता है नहीं। पाकशाय उसे बताता है कि हमारे प्रेसिडेंट जल्दी वापस आने वाले हैं। ईसा कहती है क्या, कब? पाकशाय कहता है शायद 2 वीक में आ जाएंगे, उसके बाद देखना हमारा शो कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। फिर वो ईसा से पूछता है कि तुम टाइम ट्रेवल के दौरान जिन लड़कों से मिली थी, क्या तुम्हारी फिर से हांगकांग में उनसे मुलाकात हुई है? ईसा कहती है हाँ, एक लड़के से मिली थी। पाकशाय कहता है डेस्टिनी, 100% डेस्टिनी। जरा सोचो हांगकांग कितना बड़ा है, 7 मिलियन लोगों में से तुम सिर्फ उससे क्यों मिली? ईसा कहती है क्या पता क्यों मिली। पाकशाय कहता है जब तुम कभी भी स्टूडियो पर आओगे ना तो उस लड़के को अपने साथ लेकर आना। ईसा कहती है पर अगर उसने मना कर दिया तो? पाकशाय कहता है वो मना क्यों करेगा, तुम्हारी लाइफ का सवाल है। तभी पाकशाय उस डॉग के पोस्टर को देखता है और कहता है डेस्टिनी, फिर से एक बार डेस्टिनी, इस डॉग को मैं रखूंगा। हमारे प्रेसिडेंट को कब से एक पेट चाहिए था, पर हमारे वर्क प्लेस पर इसे रखने की जगह नहीं थी, पर सेफ्टी के हिसाब से हम एक पपी को तो रख ही सकते हैं। और फिर ईसा से कहता है अगले टाइम स्टूडियो में आते टाइम इस डॉग के पपी को भी साथ लेकर आना। फिर एक दिन ईसा उस डॉग के पपी को पाकशाय के स्टूडियो में छोड़ने के लिए जा रही होती है। तभी उसके पापा उसे रोकते हैं और उससे पूछते हैं कहाँ जा रही हो? ईसा कहती है आपकी टेंशन दूर करने, मतलब इस डॉग को देने जा रही हूँ अडॉप्शन के लिए। उसके पापा कहते हैं ठीक है, पर वो आदमी भरोसे लायक है ना, उसको पता है ना कि डॉग को कैसे संभाला जाता है? ईसा कहती है वो मेरा फ्रेंड है, मुझसे ज्यादा भरोसा है मुझे उस पर, और उसे डॉग को संभालना आता होगा। फिर ईसा के पापा उसे एक तंत्र मंत्र वाली डॉल देते हैं और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। ईसा जब स्टूडियो में आती है तो वो डॉग पाकशाय को दे देती है और उसको प्रेसिडेंट के बारे में पूछती है। पाकशाय कहता है अरे उनकी फ्लाइट डिले हो गई है। ईसा कहती है तो पहले बताना चाहिए था, दोबारा फिर से इतनी दूर कौन आएगा? तभी वहाँ पर ट्रिप और वो लड़का आता है और कहता है ये सच बोल रही थी। फिर वो न्यूज में देखते हैं तो उसमें वही 2 एक्टर्स की शादी के बारे में बता रहे थे और उन्होंने अपने रिलेशनशिप को भी रिवील किया था और आगे अनाउंस किया था कि अगले महीने टोक्यो में वो दोनों शादी करने वाले हैं। फिर पाकशाय अपने चैनल को देखता है तो ईसा की वीडियो पर बहुत सारी व्यूज गए थे और ये न्यूज रायन और उसका दोस्त भी देखता है। तभी उनको ईसा का वीडियो रिकमेंड होता है तो उसमें ईसा प्रेडिक्ट कर रही थी कि उन 2 बड़े एक्टर्स की शादी हो गई और उनको 3 बच्चे हैं। तभी रायन को ईसा का कॉल आता है और वो उसको पाकशाय के स्टूडियो पर बुलाती है। तभी उस स्टूडियो को ज्वाइन करने फिर से वो 2 बंदे आते हैं। उसमें से एक का नाम होता है येसु और दूसरे का नाम होता है एलियन। एलियन कहता है प्रेसिडेंट का कॉल आया था, हम दोनों को बहुत ज्यादा सुनाया, इसलिए हम वापस आ गए। फिर वो दोनों पाकशाय की माफी मांगते हैं। पाकशाय कहता है अगर दोबारा तुम चले गए तो मैं तुम्हें फिर से स्टूडियो में आने नहीं दूंगा। फिर वो सब चेयर अप करते हैं और उस ग्रुप में सबके हाथ में एक टैटू होता है, पर जो येसु होता है उसके हाथ में टैटू नहीं होता क्योंकि उसको टैटू से बहुत ज्यादा डर लगता है। फिर येसु और एलियन ईसा को अपना अपने इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी वहाँ पर रायन भी आ जाता है। वो सब एक दूसरे को हाई कहने लगते हैं। फिर वो अपने शो को शुरू करते हैं। रायन ईसा से पूछता है ये लोग कौन है? ईसा कहती है ये लोग ऑनलाइन शो को होस्ट करते हैं। रायन कहता है पर तुमने तो कहा था कि कुछ इम्पोर्टेंट काम है। ईसा कहती है ये सब समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है और अभी यहाँ पर ये सब नहीं समझा सकती, और फिर वो बात को टाल देती है। तभी उनका शो शुरू हो जाता है। फिर पाकशाय अपने ऑडियंस को रायन का इंट्रोडक्शन देता है और कहता है यह है ईसा जिसको कि आप सब लोग पहचानते हो, पर उसके बगल में जो बेटा हुआ है उसका नाम है रायन। ये वही शख्स है जिसको ईसा फ्यूचर में मिली थी। और फिर उनको बताता है कि पिछले वाले एपिसोड में ईसा ने हमें बताया था कि वो 2 बड़े एक्टर्स की, मतलब उनका नाम लेकर कहता है कि वो 2 बड़े एक्टर्स की शादी हो गई और हम सब देख सकते हैं कि ये सब अब जल्दी सच होने वाला है। मतलब ईसा ने रियल में टाइम ट्रेवल किया है। और फिर वो ईसा से उसकी टाइम ट्रेवल की स्टोरी फिर से बताने के लिए कहता है। ईसा अपनी टाइम ट्रेवल की स्टोरी फिर से रिपीट करती है। फिर पाकशाय रायन को कुछ बोलने के लिए कहता है। रायन कहता है जब उसने फर्स्ट टाइम मुझे सब बताया था तब मुझे भी इसके ऊपर यकीन नहीं हुआ था, मैं बस सच जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया। फिर पाकशाय अपने ऑडियंस से कहता है देखा दोस्तों, रायन भी कितना एक्साइटेड है अपने फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। वहाँ पर क्या हुआ था इसके बारे में हम जरूर जानेंगे। आखिर सच क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। और फिर वो अपने शो को खत्म करते हैं। येसु कहता है आज फर्स्ट टाइम
हमारे 5000 से ज्यादा व्यूवर्स थे। वो सब लोग खुश हो जाते हैं। बेचारे रायन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ईसा गुस्सा हो जाती है और कहती है, बस करो, तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो या अपने व्यूवर्स को बढ़ाना चाहते हो। तभी ईसा का डॉग भूखने लगता है क्योंकि वहाँ पर युकाचुंग आया होता है और युकाचुंग उस डॉग को अपनी गोदी में उठाता है। फिर सब लोग देखने के लिए आते हैं कि कौन आया है, तो ईसा युकाचुंग को देखकर हैरान हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहाँ पर खत्म हो जाता है। आगे एपिसोड की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।